नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मार्जिनल कॉस्टिंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। दूसरा तीसरा आपको अपने आप करने हैं। खुद क्वेश्चन नंबर 1 में पीवी रेशो का वो वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा, चेंज इन प्रॉफिट बटे चेंज इन सेल इनटू 100 वाला। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, लेकिन पढ़ते हैं आप इसको अपने। एक कंपनी की पुस्तकों से निम्नलिखित तथ्य उपलब्ध किए गए हैं। दो समयों की, ये दो पीरियड्स की हमें सेल दी गई और प्रॉफिट दिया गया। सेल फर्स्ट पीरियड में 4 लाख थी, दूसरे में 6 लाख। फर्स्ट में प्रॉफिट 40,000 था, सेकंड में 80,000। कैलकुलेट, परिकलन कीजिए, ज्ञात कीजिए पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स ओवरहेड। फिर सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000। 1,60,000 का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। और प्रॉफिट अर्न वन सेल आर 2 लाख, और 2 लाख की जब बिक्री होगी तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है इन सूचनाओं से। ये क्वेश्चन अलग है, इसमें ऐसा नहीं बताया गया कि एक इकाई कितने की बेचते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितना है। इसमें हमें क्वेश्चन में दो समयों की सेल और प्रॉफिट दिया गया है। तो पीवी रेशो का ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा आपके सामने। पीवी रेशो इज इक्वल टू, जब दो समयों का प्रॉफिट और बिक्री दिए हो तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होता है, चेंज इन प्रॉफिट बटे चेंज इन सेल इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट में देखिए आपके सामने है, पहले पीरियड में 40,000 लाभ कमाया, दूसरे में 80,000, तो 40,000 का चेंज हो गया, ठीक है। और चेंज इन सेल कितनी है, 4 लाख से 6 लाख हो गई, तो 2 लाख का। तो 40,000 बटे 2 लाख इंटू 100 किया तो पीवी रेशियो आ गया 20%, 20%। चेंज इन प्रॉफिट बटे चेंज इन सेल इंटू 100। सेकंड बताया था कि 1,60,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड सेल कैलकुलेट करनी है, आवश्यक बिक्री, जिसका फार्मूला ये होता है FC प्लस DP बटे PV इंटू 100। यदि रुपए में कैलकुलेट करनी है और यदि यूनिट में कैलकुलेट करनी है तो FC प्लस DP बटे C पर यूनिट। तो FC 40,000, ये FC हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं बताई गई है, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले। तो फिक्स कॉस्ट का फार्मूला, चूंकि प्रश्न में FC नहीं दी गई है, अतः हम पहले प्रॉफिट ज्ञात करने वाले सूत्र से FC ज्ञात करेंगे। FC का प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों में से, इन चार चीज़ों में से हमें यदि तीन मालूम है तो एक चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे पहले पीरियड में प्रॉफिट हुआ था 40,000 रुपये, पहले पीरियड की सेल थी 4 लाख रुपये, पीवी रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये रहा 20% माइनस FC, ये मिसिंग है, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 4 लाख का 20% होता है 80,000, 80,000 में 40,000 प्रॉफिट घटाया तो जो 40,000 बच गए वो क्या थी, फिक्स कॉस्ट थी। तो हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले फार्मूले से पहले हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप चाहे तो ये सेकंड पीरियड का भी डाटा लेके सेकंड पीरियड का प्रॉफिट यहाँ रखिए, 80,000, 6 लाख की बिक्री थी सेकंड पीरियड में, ये अप्लाई करोगे तो भी ये 40,000 ही आएगी फिक्स कॉस्ट। करके देख लीजिए, यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख का 20%, 1,20,000, 1,20,000 में से ये 80,000 रुपये घटाओगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी ही आएगी, 40,000 रुपये आएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने है, फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपये आ गई। DP हम 1,60,000 रुपये चाहते हैं, PV 20 इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख रुपये प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब 1,60,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए 10 लाख रुपये की बिक्री करनी पड़ेगी। और तीसरे में पूछा है, यदि सेल्स 2 लाख हो तो प्रॉफिट कितना होगा। तो 2 लाख की बिक्री पर कितना प्रॉफिट होगा, 2 लाख का 20% माइनस FC, 2 लाख का 20% 40,000, 40,000 माइनस 40,000 नील। इसका मतलब 2 लाख रुपए की बिक्री पर कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। और यही BEP बिंदु भी यही होगा, क्योंकि BEP क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहाँ पर संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है। तो ये आपके सामने है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर ये वाला करना है, थर्ड नंबर,
सेकंड नंबर सेम सब क्वेश्चन एक जैसे हैं 4, ये आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ फिगर्स चेंज हैं। फार्मूला यही अप्लाई करने हैं। जब दो समूह की बिक्री और लाभ किए होते हैं तो पीवी रेशो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट बटे चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है, और क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दी गई हो तो फिक्स कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले फार्मूले से। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस एफसी। तो प्रॉफिट दिया होगा आपको, प्रॉफिट रख दीजिए और फिक्स कॉस्ट मिसिंग होगी, फिक्स कॉस्ट को बाहर ले आइए, प्रॉफिट को बाहर रख दीजिए फिक्स कॉस्ट की जगह, तो वो आपको फिक्स कॉस्ट मालूम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन इसी मेथड के आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हमने। बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।